श्रेष्ठ द्विज रुद्रकेतु के आमंत्रण पर ज्योतिषी आए। रुद्रकेतु के अर्घ्यादि के द्वारा उनका सत्कार किया। वेदज्ञों ने बालकों को नाम देवांतक और नरांतक रखते हुए कहा, निस्संदेह ये बालक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे। देवांतक और नरांतक परम सुंदर एवं तेजस्वी बालक थे। उनकी मनोहारिणी बाल क्रीड़ा से माता पिता मन ही मन मुदित होकर अपने भाग्य की सराहना करते। माता पिता ही नहीं, उन दोनों बालकों को सुंदर मुखाकृति, सुंदर देहायष्टि एवं मनोहर मुस्कान देखकर सभी उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उनकी बाल क्रीड़ाएं मनोहर ही नहीं, साहसपूर्ण भी होते। यह देखकर सभी चकित होते और मन ही मन कहते हैं, ये दोनों बालक निश्चय ही महान पराक्रमी, साहसी और यशस्वी होंगे। शारदा के पुत्रद्वय की प्रशंसा सुनकर उन्हें देखने के लिए कितने ही लोग रुद्रकेतु के घर जाया करते थे। तपस्वी रुद्रकेतु के पुत्रों की प्रशंसा सुनकर महामुनि नारद उनके यहाँ पधारे। मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी सती पत्नी शारदा ने ब्रह्मपुत्र देवर्षि के चरणों में अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उन्हें आसन दिया। उन्होंने अर्घ्यादि से उनकी विधिवत पूजा की। फिर अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें प्रणाम करवाया। देवर्षि ने उन बालकों को ध्यानपूर्वक देखा और फिर विप्रवर रुद्रकेतु से कहा, मैं आपके इन पुत्रों की प्रशंसा सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ। ये बालक वीर, धीर, पराक्रमी, त्रैलोक्य विजयी एवं यशस्वी होंगे। आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मपुत्र के वचन सुनकर सपत्नी के रुद्रकेतु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनयपूर्वक देवर्षि से कहा, मुनिवर, आप इन बच्चों पर अनुग्रह करें। ये बालक बलवीर एवं ज्ञान विज्ञान संपन्न, दीर्घजीवी हो, ये शत्रुओं को पराजित करने वाली हो तथा त्रैलोक्य व्यापिनी कीर्ति अर्जित करें। मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदा के श्रद्धा विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षि ने उन बालकों को मस्तक पर अपना वरद हस्त फेर कर कहा, ये देवांतक और नरांतक तपश्चरण के द्वारा देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करें। महामुनि नारद ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश भी कर दिया। फिर वे अपनी वीणा पर मधुर हरि नाम का कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। बंधुद्वय का तप और वर प्राप्ति। देवांतक और नरांतक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपश्चरणार्थ एकांत वन में पहुँचे। वहाँ विशाल घिरी कंदराएं थे। पत्र, पुष्प और लता जाल से मंडित अत्यंत शांत वन प्रदेश था। समीपस्थ निर्जर से सदा जल झरता रहता था। दोनों मुनि कुमारों ने वहीं शिव की आराधना करने का निश्चय किया। मुनिवर रुद्रकेतु के पुत्र देवांतक और नरांतक एक पैर के अंगूठे पर स्थिर भाव से खड़े हो गए। ये पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान करते हुए देवर्षि प्रदत्त महिमामय पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार भगवान शशांक शेखर का ध्यान एवं उनके मंत्र का जप करते हुए उन दोनों भाइयों ने 2 सहस्त्र वर्षों तक केवल वायु का ही आहार किया। फिर 1000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते का कर वे तप में लगे रहे। इसी प्रकार उन अद्भुत मुनि कुमारों ने 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ शिव के पावनतम मंत्र का जप किया। फलस्वरूप उनका पांचभौतिक कलेवर दीप्तिमान हो उठा। उनके तेज के सम्मुख प्रभाकर की प्रभा मंद पड़ने लगी। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल करुणामूर्ति आशुतोष तुष्ट हुए। रसारूढ़ व्याघ्र अजिनधर
कर्पूर गौर नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन दशबाहु गंगाधर प्रकट हुए। उनके मंगलमय कंठ में पनिहार मुंडमाला एवं दाहिने करकमलों में ढमरू सुशोभित था। देवादिदेव चंद्रशेखर के मंगलकर अंगों पर नाना प्रकार के अलंकार शोभा पा रहे थे। देवांतक और नरांतक ने जब गिरिजा मन मानस मराल का दर्शन किया तब वे आनंद तीरेक से नृत्य करने लगे। सफल मनोरथ मुनि कुमारों ने नृत्य के बाद पृथ्वी पर लेटकर त्रिपुरारी के वांछा कल्पतरु चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने बद्धांजलि हो विषम विलोचन शिव की स्तुति करते हुए कहा, देवादिदेव प्रभु, हम आपके मन वाणी से अगोचर देव दुर्लभ मंजुल मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। अतएव हमारे पितर वंश जीवन जन्म देह नेत्र और तप सभी सफल हुए, सभी धन्य हुए। सनकादि मुनि एवं सहस्रवदन शेष भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। आप सर्वथा दीनहीन को सर्वांग सुंदर, धनाढ्य और अत्यंत दरिद्र को राजा बना सकते हैं। आप मृतक को जीवित और जीवित को मृतक तुल्य करने में समर्थ हैं। सर्वसमर्थ महामहिमामय करुणालय, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप हम पर कृपा करें। मैं तुम्हारे तप और तवन से संतुष्ट हूँ। प्रसन्न होकर सर्व सौभाग्य मूल ऋषभध्वज ने मुनि रुद्रकेतु के पुत्रों से कहा, तुम अभिष्ट वर मांगो। देवादिदेव सर्वेश्वर जगदीश्वर, यदि आप हमारे तप से संतुष्ट हैं तो कृपापूर्वक हमें वर प्रदान कीजिए। देवांतक और नरांतक ने हर्ष गदगद वाणी से वर याचन की। देव देवेंद्र असुर मनुष्य यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व अप्सरा और किन्नरों से सभी शस्त्रों से पशु ग्रह नक्षत्र भूत सर्प कृमि कीट एवं वन या ग्राम में हमारी मृत्यु न हो। देवेश्वर, आप हमें त्रैलोक्य का राज्य एवं अपने चरणों की सदृढ़ भक्ति प्रदान करें। भगवान भूतनाथ ने अपना फणिपंकज देवांतक और नरांतक के मस्तक पर फेरते हुए कहा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। तुम लोग त्रिलोकी पर शासन करते हुए सृष्टि के सभी प्राणियों से निर्भय रहोगे। यह वरदान दे आशुतोष अंतर्धान हो गए। सफल मनोरथ देवांतक और नरांतक घर लौटे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उन्हें अपने तप शिव दर्शन एवं वर प्राप्ति का विवरण सुनाया। तुम लोगों ने अपने जीवन को पवित्र एवं कुल को यशस्वी किया। पुत्रों के मस्तक सूंद कर पिता ने उन्हें अपने अंक में भर लिया। हर्ष विह्वल मुनि रुद्रकेतु एवं उनकी पतिपरायण सहधर्मिणी शारदा ने ब्राह्मणों एवं तपस्वियों को आदरपूर्वक आमंत्रित कर उनकी पूजा की। उन्हें सुंदर सुस्वादु भोजन कराकर अनेक प्रकार की बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर रुद्रकेतु के यशस्वी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण दंपति की प्रशंसा करते हुए वे अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थित हुए। भुजगेंद्रहार शिव के वर प्रभाव से त्रैलोक्य विजयी देवांतक और नरांतक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो गए। एक दिन देवांतक ने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसने अपने भाई नरांतक से कहा, भगवान शंकर के वरदान से मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त करते जाता हूँ। तुम मृत्युलोक और पातालोक अपने अधीन कर लो। देवांतक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देकर अमरावती पर जा चढ़ा। वहाँ यह नंदनवन का नष्ट करने लगा। देवताओं ने उसने युद्ध किया पर वे सभी पराजित हो गए। स्वयं वज्रायुध सचीपति ने उसका सामना किया, किंतु देवांतक के पौरुष के सम्मुख वे टिक नहीं सके। उनका कठोर वज्र खंडित हो गया। सुरेंद्र ने यत्नपूर्वक प्राण रक्षा की। देवताओं ने भागकर सुमेरुगिरी गह्वरों में शरण ली।
वे कंदमूल का आहार करते हुए दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने को विवश हुए। पृथ्वी से असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे। उन असुरों ने एवं अधीनस्थ सुरों को देवांतक ने धन और अलंकार प्रदान किया। अनेक तीर्थों से जल गए। शंख, बेरी, दुंदुबी और मृदंगादि वाद्य बजने लगे। ऋषियों ने मंत्रपाठ करते हुए वीरवर देवांतक को स्वर्गाधिप पद पर अभिषिक्त किया। इधर असुर सैन्य लेकर नरांतक ने पृथ्वी के द्रौपदियों पर आक्रमण किया। कितने नरेश पराक्रमी असुर के हाथों मारे गए और कितने राजाओं ने उनकी शरण ग्रहण की। प्रबल असुर के आतंक से कितने नरपाल अपना राज छोड़कर यत्र तत्र पलायित हो गए। समुद्र पर्यंत संपूर्ण भूमंडल नरांतक के अधीन हो गया। ऋषि मुनियों ने यज्ञ और स्वाध्याय छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में आश्रय लिया। तदनंतर नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए नरांतक ने असुरों की युद्ध कुशल वीर वाहिनी और कूटनीति में दक्ष एवं परम धूर्त कपट शिरोमणि असुरों को भेजा। असुरों ने गरुड़ का वेश धारण किया और नागलोक में उपद्रव प्रारंभ कर दिया। असंख्य वीर नाग काल कवलित हुए। नागलोक त्रस्त हो गया। नागपत्नियां क्रंदन करने लगी। इससे विवश होकर नागलोक में नरांतक की अधीनता स्वीकार की। सहस्र फणधारी शेषनागा ने नरांतक को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नरांतक ने एक वीर दैत्य को नागलोक का अधिपति बनाया। उसने संपूर्ण पाताल में घोषणा की, असुर शासन में सभी नाग शांतिपूर्वक रहें। किसी भी नाग के द्वारा नियमोल्लंघन होने पर संपूर्ण नाग जाति दंडित होगी। भूताल और रसातल में नरांतक के शासन का संवाद प्राप्त कर देवांतक अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और अपने भाई के स्वर्गाधिप होने के समाचार से नरांतक की प्रसन्नता की भी सीमा न रही। असुर भ्रातृ द्वय त्रैलोक्य का निष्कंटक राज्य करने लगे। देवांतक स्वर्ग की दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुओं का प्रेमोपहार पृथ्वी पर अपने भाई के पास भेजता और नरांतक भूतल एवं रसातल की उत्तमोत्तम सामग्री अपने स्वर्गाधिप बंधु के पास भेजता रहता था। इसी प्रकार देवांतक और नरांतक स्वतंत्र एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता, तपस्वी, ऋषिमुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्र यत्र अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। महोत्कट का प्राकट्य। महामुनि कश्यप सृष्टा के मानसपुत्र थे। महामुनि कश्यप सृष्टा के मानसपुत्र थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, पुण्यात्मा, धर्मशील, तपस्वी, संयतेंद्रिय, कारुणिक, दुख शोकावमर्दन, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वेद वेदांत शास्त्रों में निष्ठात, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ एवं मनोनिग्रही थे। उनकी परम प्रतिव्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एवं अधीना थी। अद्भुत शीलावती होने के कारण वे महर्षि कश्यप की विशेष कृपा भाजन थी। उन्हें अनुपम गुण संपन्न अदिति की कोख से इंद्रादि देव उत्पन्न हुए थे। माता अदिति अपने देवपुत्रों के पराभव एवं यातना से मन ही मन चिंतित दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ धूम आकाश में फैल हुआ था। उसी समय पुण्यमयी अदिति पति के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति कश्यप के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया, स्वामिन, साध्वी स्त्रियों के लिए पति के बिना कोई गति नहीं है, अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करूँ। कल्याणी, तुम्हारे मन में जो कुछ हो निसंकोच कहो। महर्षि कश्यप ने स्नेह सिक्त वाणी में उत्तर दिया, इंद्रादि देवगणों को मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है।
साध्वी अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से विनयपूर्वक कहा, किंतु पूर्ण परार्थ पर सच्चिदानंद परमात्मा मेरे पुत्र रूप में प्राप्त हो और मैं उनकी सेवा करूं, यह कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृत्य करेंगे, आप कृपा पूर्वक बतला लेने का कष्ट कीजिए। प्रिय ब्रह्मादि देवताओं और ऋषियों के लिए भी अगोचर, निर्गुण, निराहंकार, निष्काम, निर्विकल्प माया के आधार, मायातीत, माया विस्तारक, कार्य कारण करुणामय प्रभु कठोर तपश्चरण के बिना साकार विग्रह कैसे धारण करेंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी के सर्वोत्तम कामना से अतिशय प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, देव, यह पवित्रतम अनुष्ठान में किस प्रकार करूं। सती अदिति ने सोल्लास पूछा, किसका ध्यान और किस मंत्र का जप करूं। महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मंत्र और न्यास सहित पुरस्चरण की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बता दी और उन्हें इस उपासना के लिए प्रोत्साहित भी किया। महाभाग अदिति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने परम पवित्र तपस्वी पति के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अत्यंत आदरपूर्वक उनकी पूजा की। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त कर कठोर तप करने के लिए प्रस्थित हुए। देवमाता अदिति एकांत शांत अरण्यों में पहुंची। वहां उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। पवित्र आसन पर बैठकर उन्होंने अपने मन और इंद्रियों का निरोध कर लिया। फिर सविधि न्यास कर देवादिदेव विनायक का ध्यान करते हुए प्रीतिपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगे। भगवती अदिति देवदेव विनायक का ध्यान और जप में अत्यंत तन्मय हो गई। वे जप ध्यान परायण देव माता अदिति सर्वथा निराहार रहती थी। केवल वायु पर उनका शरीर टिका हुआ था। उनकी उस कठिन तपस्या के प्रभाव से वन के समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैर भाव त्याग कर निर्वैर हो गए। पता नहीं माता अदिति क्या चाहती है, सोचकर देवता भयभीत होने लगे। इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरण का दुस्सह कष्ट रहते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से खोटी भुवन भास्कर की प्रभा से भी अधिक परम तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर देवदेव गजानन विनायक उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके 10 भुजाएं थी, खानों में अनुपम कुंडल झिलमिला रहे थे। उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थी। उनकी मंगल कंठ में मोतियों की माला सुशोभित थी। उनके परशु और कमल धारण किए थे। उनकी कटी में स्वर्णिम कटिसूत्र एवं उनके ललाट में कस्तूरी का तिलक लगा था। उन्होंने नाभि पर सर्प धारण कर रखा था। उन मंगल विधायक प्रभु के मंगल विग्रह पर दिव्यांबर शोभा दे रहे थे। परशुधर दशाभुज विनायक के इस परम तेजस्वी रूप का दर्शन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर कांपने लगी। उनके नेत्र मूंद गए और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तुम दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं वही हूँ। माता अदिति की चेतना एवं धैर्य प्रदान करते हुए परम प्रभु विनायक ने कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर और संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहार करता है। अपनी इष्टा के सम्मुख देखकर देव माता अदिति ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी में कहने लगी, आप सर्वेश्वर नित्य निरंजन प्रकाश स्वरूप निर्गुण निरहंकार नाना रूप धारण करने वाले और सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं। सौम्य रूप प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी आकांक्षा की पूर्ति करना
चाहते हैं तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों को विनाश एवं साधु परित्राण हो और सामान्य जन कृत्य हो जाए। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वांच कल्पतरु विनायक ने तुरंत कहा। साधुजनों को रक्षण, पृथ्वी के कंठ करूप दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर देवदेव विनायक अंतर्धान हो गए। देवमाता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंदमय हो गए।